एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? भाग ए, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों की पत्रों की संख्या। भाग बी, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। भाग सी, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। भाग डी, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। बच्चों, पहले तो हम यह जान लेते हैं आंकड़े क्या होते हैं। बच्चों, आंकड़े सूचनाएं होती हैं। बच्चों, सूचनाओं का मतलब आंकड़े, और आंकड़ों को दर्शाने के लिए यानी सूचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए हम दंड आलेख या आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह जो सूचनाएं दी गई हैं, इन सूचनाओं को यानी आंकड़ों को दर्शाने के लिए सूचनाओं का यानी कि आंकड़ों का सुस्पष्ट प्रदर्शन करने के लिए उनको आलेखीय रूप से निरूपित किया जाता है। और यह आलेखीय रूप आयत चित्र हो सकता है, दंड आलेख हो सकता है। अब बच्चों, यह जानेंगे कि आयत चित्र क्या होता है और दंड आलेख क्या होता है, और कब कब हम आयत चित्र प्रयोग करते हैं या दंड आलेख प्रयोग करते हैं सूचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए। तो बच्चों, इन सभी भागों में सूचनाएं हैं, जैसे एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों पत्रों की संख्या। तो यहाँ पर जो सूचना होगी ये विभिन्न क्षेत्रों के नाम होंगे, जैसे कि शास्त्री नगर, राजनगर, गोविंदपुरम, सेक्टर 5, कमला नगर आदि। और इन क्षेत्रों में पत्रों की संख्या यानी कितने कितने पत्र वितरित किए जाते हैं, तो इनकी संख्या होगी। तो इस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम इनको आलेखीय रूप में निरूपित करते हैं। अब हमें इसी तरह से जो दूसरी सूचनाएं हैं भाग बी में, भाग सी में, भाग डी में, यहाँ पर यह बताना है कि इन सूचनाओं को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। हम दंड आलेख से प्रदर्शित करेंगे या आयत चित्र से प्रदर्शित करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे यह हमने बताना है। तो निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? तो हमें बच्चों यह आना चाहिए कि आयत चित्र कब प्रयोग करते हैं और दंड आलेख हम कब प्रयोग करते हैं। तो इनके लिए हम आयत चित्र और दंड आलेख को समझ लेते हैं कि यह क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर 2 आलेख देख रहे हैं, यानी कि हम सूचनाओं का प्रदर्शन 2 तरह के आलेख से कर सकते हैं, दंड आलेख से या आयत चित्र से। बच्चों, यहाँ दंड आलेख में आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी दंडों की चौड़ाइयां समान हैं। और बच्चों, आयत चित्र में भी जो आयत है इनकी चौड़ाइयां समान होती हैं। तो दंड आलेख में एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए इन दंडों की जो लंबाइयां होती हैं उनके मानों के समानुपाती होती हैं। यानी कि दंड की जो लंबाई है, यह दंड की लंबाई है, इधर यह दंड की लंबाई है, तो इनकी जो लंबाइयां हैं उनके मानों के समानुपाती होती हैं। यहाँ पर हम क्षैतिज अक्ष पर श्रेणी लेते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर श्रेणी की मात्रा या संख्या को दर्शाते हैं। तो दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। दंड समान चौड़ाई के होते हैं और 2 क्रमागत दंडों के बीच में समान दूरी रखते हैं। तो यह आप दूरी देख रहे हैं, यह दूरी हम समान रखते हैं। जबकि हम आयत चित्र में क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों का समूह लेते हैं या वर्ग अंतराल लेते हैं। प्रेक्षणों के समूह को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेक्षण क्या है, हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। यह जो ऊंचाइयां हमने मापी होंगी, इनका
इनके जो आंकड़े होंगे, ऊंचाइयों के आंकड़े, यह प्रेक्षण होंगे। क्या क्या ऊंचाइयां हैं, यह प्रेक्षण होंगे। तो बच्चों इन प्रेक्षणों का जो समूह होगा उनको हम वर्ग अंतराल कहेंगे। और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इन प्रेक्षणों का समूह या वर्ग अंतराल की बारंबारता, इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वर्ग अंतराल की बारंबारता और ये संख्या के रूप में होती है, इनको ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूह अर्थात वर्ग अंतरालों को निरूपित किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाया जाता है। बच्चों आयत चित्र में दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं रखा जाता, रिक्तता यहाँ पर हटा ली जाती है। तो दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती, क्योंकि बच्चों वर्ग अंतराल के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती है। चलिए बच्चों भाग ए करते हैं। भाग ए में दिया गया है एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डाकिये के थैले में जो पत्र रखे गए हैं यह 5 क्षेत्रों से हैं। यह क्षेत्रों के नाम ए, बी, सी, डी और ई हैं। अब बच्चों यह मान लेते हैं कि क्षेत्र ए से पत्रों की संख्या 20 है, क्षेत्र बी से पत्रों की संख्या 50 है, क्षेत्र सी से पत्रों की संख्या 35 है, डी से पत्रों की संख्या 25 है और ई से पत्रों की संख्या 40 है। अब बच्चों इस क्षेत्र को हम कहेंगे यह श्रेणी है, और क्योंकि क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, यह जो पत्रों की संख्या होगी यह श्रेणी का मात्रा होगी या यह इस श्रेणी की संख्या होगी। अब हम बच्चों क्षैतिज अक्ष पर श्रेणी को दर्शाएंगे, ए बी सी डी ई क्षेत्रों को दर्शाएंगे, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इन श्रेणी की मात्रा को दर्शाएंगे, यानी पत्रों की संख्या को दर्शाएंगे। तो हम बच्चों सूचना का जो प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि दंड आलेख से करेंगे। यहाँ पर हम दंड आलेख का प्रयोग करेंगे। बच्चों कारण यह होगा, सूचना का प्रदर्शन दंड आलेख से करेंगे ताकि प्रत्येक क्षेत्र के पत्रों की संख्या को आसानी से जाना जा सके। यह जो क्षेत्र है ए बी सी डी, जैसे कि राजनगर, तिलक नगर, सेक्टर 5 आदि, इनको हम अंतराल में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि आयत चित्र में हम प्रेक्षणों का समूह यानी कि वर्ग अंतराल लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भाग ए की सूचना को हम एक दंड आलेख से प्रदर्शित करेंगे। भाग बी करते हैं बच्चों। भाग बी में दिया गया है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। बच्चों यह ऊंचाइयां ऐसे हो सकती हैं जैसे कि 160 सेंटीमीटर, 165.3 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 170.3 सेंटीमीटर, 163.5 सेंटीमीटर, 155.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ऊंचाइयां दी गई होंगी, यह प्रेक्षण दिए गए होंगे। तो बच्चों जैसे कि हम मान लेते हैं कि यह जो प्रत्याशियों की संख्या है यह 50 है, तो 50 प्रत्याशियों की ऊंचाइयां दी गई होंगी। अब बच्चों इन ऊंचाइयों को हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों यह जो प्रेक्षण होंगे इनका समूह बनाएंगे, तो प्रेक्षणों का समूह यानी कि वर्ग अंतराल, तो ऊंचाइयों को हम वर्ग अंतराल के रूप में दर्शा सकते हैं। इस वर्ग अंतराल को बच्चों देखने के लिए हमें परिसर देखना होगा कि निम्न प्रेक्षण क्या है और उच्च प्रेक्षण क्या है, तो सबसे निम्न ऊंचाई क्या है और सबसे ज्यादा ऊंचाई क्या है। तो बच्चों उदाहरण के तौर पर यह वर्ग अंतराल इस तरह से हो सकता है, 150 से 155 सेंटीमीटर, 155 से 160 सेंटीमीटर, 160 से 165 सेंटीमीटर, 165 से 170 सेंटीमीटर और 170 से 175 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वर्ग अंतराल लेने होंगे। इस वर्ग अंतराल को हम क्षैतिज अक्ष पर दिखाएंगे। अब हमने यह देखना होगा कि वर्ग अंतराल 150 से 155 के अंतर्गत
कितने प्रत्याशी आते हैं, यानी यह इनकी बारंबारता हो जाएगी। तो बच्चों इन वर्ग अंतराल की बारंबारता हम मान लेते हैं, जैसे 150 से 155 की 12 है, 155 से 160 की 18 है, 160 से 165 की 14 है, 165 से 170 की 4 है, 170 से 175 की 2 है। तो बच्चों यह कुल बारंबारता 12 धन 18 धन 14 धन 4 धन 2 यह 50 होगी, क्योंकि 50 प्रत्याशी हैं। इनकी ऊंचाइयां हमने वर्ग अंतराल के रूप में, समूह के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि इस सूचना को, इन आंकड़ों को हम एक आयत चित्र से दर्शा सकते हैं। आयत चित्र में प्रेक्षणों का समूह अर्थात वर्ग अंतराल क्षैतिज अक्ष पर लिया जाता है और इनकी बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया जाता है। तो बच्चों इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। कारण क्या होगा? ताकि प्रत्येक ऊंचाई वर्ग के प्रतियोगियों की संख्या को आसानी से जान सके। बच्चों भाग सी करते हैं। अब भाग सी में दिया गया है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। बच्चों यह 5 कंपनी हम मान लेते हैं PQRST। तो यहाँ पर कंपनियों के नाम क्षेत्र होंगे, माना कंपनियां, इसको हम क्षेत्र कहेंगे। यह PQRS और T है। बच्चों मानक कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या यह मात्रा होगी। मान लेते हैं कि कंपनी P 5000 कैसेट बनाती है, कंपनी Q 10,000 कैसेट बनाती है, कंपनी R 12,000 कैसेट बनाती है, कंपनी S 2,000 कैसेट बनाती है और कंपनी D 3,500 कैसेट बनाती है। बच्चों इस सूचना का प्रदर्शन हम स्पष्ट है कि दंड आलेख से करेंगे, क्योंकि क्षैतिज अक्ष पर क्षेत्र PQRS को दर्शाएंगे और निर्मित कैसेटों की संख्या जो कि मात्रा है इन क्षेत्रों के लिए, इनको दर्शाएंगे। यहाँ पर कंपनियों को हम वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दर्शा सकते। तो स्पष्ट है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए, इस सूचना को व्यक्त करने के लिए हम दंड आलेख का प्रयोग करेंगे, ताकि प्रत्येक कंपनी के कैसेटों की संख्या को आसानी से जान सके। तो बच्चों इन आंकड़ों का प्रदर्शन दंड आलेख से करेंगे, ताकि प्रत्येक कंपनी के कैसेटों की संख्या को आसानी से हम जान सकें, समझ सकें। बच्चों भाग डी करते हैं। अब भाग डी में दिया गया है किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। बच्चों यह जो अंतराल दिया गया है प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक, इस सूचना को हम क्षैतिज अक्ष पर दिखाएंगे और इस सूचना को दिखाने के लिए इस पूरे अंतराल को हम वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। जैसे 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे और 6 से 7 बजे। इस 12 घंटे के अंतराल को हम इस तरह से बांट लेंगे, तो यह वर्ग समूह हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसको हम क्षैतिज अक्ष पर दिखाएंगे। अब जैसे कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या माना 500 है। इसी तरह से 8 से 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या 1000 है आदि। इस सूचना को हम, यानी ये जो वर्ग अंतराल की बारंबारता है, बारंबारता का मतलब रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या वर्ग अंतराल में, इस बारंबारता को हम, इन संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाएंगे। तो बच्चों भाग डी के लिए मान लेते हैं वर्ग अंतराल यह 7 से 8 है, 8 से 9 है, 9 से 10 है, 10 से 11 है, 11 से 12 है, 12 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है और 6 से 7 है। वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है, रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या है, इसको बारंबारता कहेंगे। 7 से 8, सुबह 7 से 8 बजे के लिए यह मान लेते हैं कि 500 है,
8 से 9 के लिए 1000 है, 9 से 10 के लिए 700 है, 11 से 12 के लिए यह 1200 है, 12 से 1 के लिए यह 2000 है, 1 से 2 के लिए यह 2200 है, 2 से 3 के लिए यह 2000 है, 3 से 4 के लिए यह 4000 है, 4 से 5 के लिए 3500 है, 5 से 6 के लिए 5000 है, 6 से 7 के लिए 4500 है। तो बच्चों यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, इसको क्षैतिज अक्ष पर दिखाएंगे। बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाएंगे। स्पष्ट है कि इसके लिए हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इन आंकड़ों को हम आयत चित्र से दिखाएंगे, दर्शाएंगे। कारण यह होगा ताकि जान सकें कि किस समय अंतराल में कितने यात्री यात्रा करते हैं। अब बच्चों अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 में दिया गया है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष M, महिला W, लड़का B या लड़की G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः काल पहले घंटे में आए हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है, एक सूची यहाँ पर बच्चों दिखाई गई है। यह उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः काल पहले घंटे में आए हैं। बच्चों यहाँ पर पुरुष को M से दर्शाया गया है, महिला को W से दर्शाया गया है, लड़का को B से दर्शाया गया है और लड़की को G से दर्शाया गया है। यह सूची इस प्रकार है। पहले घंटे, प्रातः काल के जो पहले घंटे हैं उनमें जो खरीदार आते हैं, सबसे पहले W मतलब महिला आती है, महिला, फिर महिला, फिर महिला, इसके बाद लड़की, फिर लड़का, महिला, महिला, पुरुष, लड़की, लड़की, पुरुष, पुरुष। इस तरह से बच्चों यह यहाँ पर सूची दी गई है। यह आंकड़ा, यह सूचना यहाँ पर दी गई है। अब हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है और इसके बाद इसको प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचना है। बच्चों हम एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बारंबारता सारणी हमने दिखाई है। इसमें प्रथम स्तंभ में खरीदार दिखाया गया है। यह खरीदार W का मतलब महिला, M का मतलब पुरुष, B का मतलब लड़का और G का मतलब लड़की। बच्चों दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह यहाँ पर ये खींचने होंगे। तीसरे स्तंभ में खरीदारों की संख्या। तो पहले हम मिलान चिन्ह खींच लेते हैं। तो इसके लिए हम इस सूची को देखेंगे। इस सूची में सबसे पहले W है। तो बच्चों यह देख लेते हैं कि W कितनी बार है। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 5 मिलान चिन्ह के लिए 4 मिलान चिन्ह सीधे होंगे ऊर्ध्वाधर और 1 मिलान चिन्ह तिरछा होगा। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां मिलान चिन्ह तिरछा हमें बनाना होगा। फिर इसके बाद W 1, 2, 3, 4, 5, इसके लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां तिरछा बनाना होगा। इसके बाद W पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह 5, इनके लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां तिरछा बनाना होगा। इसके बाद W 1, 2, 3, 4, 5, इनके लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां तिरछा बनाना होगा। इसके बाद फिर W 1, 2, 3, यह 4 और एक 5, मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
पांचवा तिरछा बनाना होगा। इसके बाद फिर से W गिनते हैं, 1 2 3। 3 W के लिए 3 सीधे मिलान चिन्ह खींचने होंगे, ये हमने खींच लिए हैं। बच्चों, मिलान चिन्ह की जो संख्या होगी यह 5 5 का समूह है, तो 1 2 3 4 5 गुणा 5 बराबर 25 और 25 और 3 यह 28, तो खरीदारों की संख्या 28 होगी। इसी तरह से हम महिला के लिए यानी M के लिए मिलान चिन्ह खींचेंगे। तो बच्चों अब हम M गिन लेते हैं, तो यह पहला M, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, तो 5 मिलान चिन्ह खींच लेते हैं। 1 2 3 4, पांचवा मिलान चिन्ह तिरछा खींचेंगे। इसके आगे M, यह पहला, दूसरा, तीसरा, यह M चौथा, यह पांचवा, 5 मिलान चिन्ह खींचेंगे। 1 2 3 4, पांचवा तिरछा खींचेंगे। इसके आगे M गिनेंगे, 1, यह दूसरा, यह तीसरा, 4, यह 5, 5 मिलान चिन्ह खींचेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तिरछा खींचेंगे। तो M यहाँ पर M का मतलब पुरुषों की संख्या, खरीदारों की संख्या, यह 5 गुणा 3 बराबर 15 होगी। इसी तरह से B का मतलब लड़का, खरीदार अब लड़का है, इनके लिए मिलान चिन्ह खींचेंगे। तो बच्चों यह पहला B, यह दूसरा B, यह तीसरा B, चौथा B, यह पांचवा B, तो हम B के लिए 5 मिलान चिन्ह खींचेंगे। 1 2 3 4, पांचवा तिरछा खींचेंगे। अब B यहाँ पर नहीं है सूची में, तो यानी लड़कों की संख्या, खरीदार की संख्या यह 5 है। अब बच्चों हम लड़कियों को यानी G को गिनेंगे इस सूची में। तो G, ये बच्चों पहला G, दूसरा, तीसरा, 4G, 5G के लिए पहले मिलान चिन्ह खींच लेते हैं। 1 2 3 4, पांचवा तिरछा खींचेंगे। अब इसके बाद यह पहला G, यह दूसरा G, तीसरा G, चौथा G, यह पांचवा G, इनके लिए मिलान चिन्ह खींच लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा G और यह पांचवा तिरछा मिलान चिन्ह होगा। इसके बाद यह 2G शेष रह जाते हैं, तो 2G के लिए सीधे ऊर्ध्वाधर मिलान चिन्ह यहाँ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर G की संख्या, लड़की खरीदारों की संख्या, यह 5 और 5 10 और 2 12 है। तो इस तरह से कुल खरीदारों की संख्या 28 धन 15 धन 5 धन 12, यह 60 है। अब बच्चों जैसा कि प्रश्न में आगे कहा गया है, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो हम बच्चों एक दंड आलेख खींच लेते हैं। बच्चों इस दंड आलेख को खींचने के लिए हम क्षैतिज अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर खरीदार दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यानी कि वाई एक्सिस पर हम खरीदारों की संख्या को दर्शाएंगे। तो खरीदारों को हम W, M, B और G से दर्शाएंगे। यहाँ पर दंडों की जो चौड़ाइयाँ होंगी यह हमने समान रखनी होगी और दंडों के बीच में रिक्तता होगी, इस रिक्तता की दूरी भी समान रखनी होगी। तो जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर दंड दर्शाए हुए हैं समान चौड़ाई के और इनके बीच में रिक्तता समान है। हमने क्षैतिज अक्ष पर W दर्शाया हुआ है, M दर्शाया हुआ है, B दर्शाया हुआ है और G दर्शाया हुआ है, यह खरीदार हैं। और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमने खरीदारों की संख्या दर्शाई हुई है, क्योंकि खरीदारों की संख्या यह 28, 15, 5 और 12 है। तो हमने एक यहाँ पर उपयुक्त पैमाना माना हुआ है।
तो यह हमने 5-5 के अंतराल पर लिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 खरीदारों की संख्या हमने यहाँ पर माना हुआ है। तो पहले बच्चों हमने 0 लिया हुआ है, फिर 5 लिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 5-5 खरीदारों की संख्या को दिखाया गया है। इसके बाद 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। W महिला खरीदारों की संख्या 28 है, तो हमने यहाँ पर 28 को दर्शाया हुआ है। इस दंड की जो लंबाई होगी यह 28 होगी, और दूसरा दंड जो कि M के लिए है, पुरुष के लिए है, इस दंड की लंबाई 15 होगी। तीसरा जो हरे रंग से हमने दिखाया हुआ है दंड, इसकी ऊंचाई या इसकी लंबाई 5 होगी, और चौथा जो दंड है G यानी महिला के लिए है, यानी लड़की के लिए है, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 होगी। तो बच्चों इस तरह से हम इस सूचना को दंड आलेख से दर्शा सकते हैं। बच्चों यहाँ पर यह जो दंड आलेख हैं यह समान चौड़ाई के, आप इसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इन सभी दंडों की चौड़ाइयाँ आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, और इन सभी दंडों के जो बीच का रिक्त स्थान है यह दूरी को भी आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है: 830, 835, 890। इसी तरह से बच्चों यह सूची दी गई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाइए। बच्चों इस प्रश्न में हमने एक बारंबारता सारणी बनानी है। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, यह सूची दी गई है। 830, 835, इसी तरह से यह 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी यहाँ पर दी गई है। और बच्चों हमें जो सारणी बनानी है, बारंबारता सारणी बनानी है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि अंतराल हमने 800 से 810, 810 से 820 आदि यह अंतराल लेने होंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो यह सूची दी गई है, यह आंकड़े दिए गए हैं, इसमें सबसे कम आंकड़ा, सबसे कम साप्ताहिक मजदूरी 810 है, और सबसे अधिक साप्ताहिक मजदूरी 890 है। तो बच्चों 800 से 890 इस परिसर को, इस अंतराल को हम 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 इस अंतराल में इसको बांटेंगे। तो बच्चों पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, हमने एक सारणी बना लिया है। पहले स्तंभ में हमने वर्ग अंतराल रखा हुआ है 800 से 810। इसी तरह से जो अंतिम अंतराल होगा 890 से 900 होगा। दूसरे स्तंभ में हमने मिलान चिन्ह इनको बनाना है। तीसरे स्तंभ में बारंबारता लिखी हुई है। तो दूसरे स्तंभ को पहले पूरा कर लेते हैं। बच्चों जो आंकड़े दिए गए हैं, जो सूची दी गई है, पहला आंकड़ा 830 का है। तो बच्चों 830 यह 830 से 840 वाले वर्ग अंतराल में आएगा। बच्चों यहाँ इतना ध्यान रखना है, 830 यह निम्न वर्ग सीमा में आएगा। निम्न वर्ग सीमा 830 में इसको हम रखेंगे, तो यह वर्ग अंतराल 830 से 840 में आएगा। 830 के लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा आंकड़ा 835 का है। 835 830 से 840 में आएगा। इसके बाद 890, बच्चों यह 890 से 900 वाले वर्ग में आएगा। इसके बाद 810,
यह 810 से 820 में आएगा। 835 यह 830 से 840 में आएगा। 836 यह 830 से 840 में आएगा। 869 यह 860 से 870 वाले वर्ग में आएगा। 845 यह 840 से 850 वाले वर्ग में आएगा। 898 यह 890 से 900 वाले वर्ग में आएगा। इसके बाद 890 यह 890 से 900 में आएगा। 820 यह 820 से 830 में आएगा। 860 यह 860 से 870 में आएगा। 832 यह 830 से 840 में आएगा। इसके लिए एक तिरछी रेखा खींचेंगे। 833 यह 830 से 840 में आएगा। 855 यह 850 से 860 में आएगा। 845 यह 840 से 850 में आएगा। 804 यह 800 से 810 में आएगा। 808 यह भी 800 से 810 में आएगा। 812 यह 810 से 820 में आएगा। 840 यह 840 से 850 में आएगा। 885 यह 880 से 890 वाले वर्ग में आएगा। 835 यह 830 से 840 में आएगा। 835 यह 830 से 840 में आएगा। 836 यह 830 से 840 में आएगा। 878 यह 870 से 880 में आएगा। 840 यह 840 से 850 में आएगा। 868 यह 860 से 870 में आएगा। 890 यह 890 से 900 वाले वर्ग में आएगा। 806 यह 800 से 810 में आएगा। 840 यह 840 से 850 में आएगा। इसके लिए एक तिरछी रेखा खींचेंगे। बच्चों अब हम बारंबारता स्तंभ को पूरा कर लेते हैं। 800 से 810 इस वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मिलान चिन्ह यहाँ पर खींचे हुए हैं। 810 से 820 की बारंबारता 2 होगी। हमने मिलान चिन्हों को यहाँ पर गिनना है। 820 से 830 की बारंबारता 1 होगी। 830 से 840 की 5 धन 4 यह 9 होगी। 840 से 850 की यह 5 होगी। 850 से 860 की यह 1 होगी। 860 से 870 की यह 3 होगी। 870 से 880 की यह 1 होगी। 880 से 890 की यह 1 होगी। 890 से 900 की यह 4 होगी। इन सभी का योग करें। 3 धन 2 धन 1 धन 9 धन 5 धन 1 धन 3 धन 1 धन 1 धन 4 बराबर यह 30 होगा। तो 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी दी गई थी। इन आंकड़ों से हमने 810 से 810 इस तरह के अंतराल को लेके एक बारंबारता सारणी यहाँ पर बच्चों हमने बना ली है। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहले तो हम आयत चित्र बना लेते हैं। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए। तो बच्चों यह प्रश्न 3 के लिए बारंबारता बंटन सारणी है। इसमें अंतराल 800 से 810 की बारंबारता 3 है। 810 से 820 की बारंबारता 2 है। इसी तरह से सभी अंतरालों के लिए बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं। अब बच्चों आयत चित्र बनाने के लिए बच्चों हम क्षैतिज अक्ष पर श्रमिकों की आय को दर्शाएंगे, यानी वर्ग अंतराल को दर्शाएंगे। तो क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतराल लेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इन वर्ग अंतरालों की बारंबारता को दर्शाएंगे। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने श्रमिकों की आय यह वर्ग अंतराल के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है क्षैतिज अक्ष पर, और श्रमिकों की संख्या इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाया गया है। श्रमिकों की आय का अंतराल 800 से 810
यह बच्चों 800 से 810 हमने लिखा हुआ है, यह 810 से 820 है, यह 820 से 830 है, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। यहाँ पर हमने बच्चों यह जो आयत लिए गए हैं इनकी चौड़ाई हमने समान रखी हुई है और इनकी ऊंचाई यह इन वर्ग अंतरालों की बारंबारता के समानुपाती होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बारंबारताएं दी गई हैं 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4। तो हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर श्रमिकों की संख्या 1 लेंगे। तो बच्चों यह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 0 है, यह 1 है, यह 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बच्चों जैसे कि 800 से 810 अंतराल की बारंबारता 3 है, तो हमने यहाँ पर यह 3 दर्शाया हुआ है पहले आयत की ऊंचाई को। दूसरा अंतराल 810 से 820 है, इसकी बारंबारता 2 है, तो हमने दूसरे आयत की ऊंचाई को यह 2 से दर्शाया हुआ है। तीसरा अंतराल 820 से 830 की बारंबारता 1 है, तो हमने तीसरे आयत की ऊंचाई को यहाँ पर 1 लिया हुआ है। इसी तरह से चौथे आयत की ऊंचाई 9 है, क्योंकि इसके लिए बारंबारता 9 है। इसी तरह से पांचवें आयत की ऊंचाई यह 5 है, छठे आयत की ऊंचाई 3 है, सातवें आयत की ऊंचाई 1 है, आठवें आयत की ऊंचाई भी 1 है और नौवें आयत जो कि 890 से 900 वर्ग अंतराल के लिए है, इसकी ऊंचाई यह 4 है। तो इस तरह से बच्चों हमने यह आयत चित्र प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए हमने बना लिया है। अब हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। बच्चों श्रमिकों की संख्या क्योंकि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाई गई है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला आयत यह पीले रंग का है। इस आयत की ऊंचाई 9 है, तो हम कहेंगे कि श्रमिकों की संख्या इस आयत के लिए 9 है, इस वर्ग अंतराल के लिए 9 है और यह वर्ग अंतराल 830 से 840 का है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 830 से 840 समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। भाग 2 में पूछा गया है कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम वर्ग अंतराल को देखें 850 या उससे अधिक, तो यह वर्ग अंतराल इसमें 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900 इसमें शामिल हो जाता है। तो इनकी जो बारंबारताएं हैं यह 1, 3, 1, 1 और 4 हैं। अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो यह 1 धन 3 धन 1 धन 1 धन 4 यह 10 आता है। तो बच्चों इसको हम आयत चित्र से भी समझा सकते हैं। 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं कितने श्रमिक। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर यह 850 से 860, यह 860 से 870, यह 870 से 880, 880 से 890 और यह 890 से 900, इन सभी की बारंबारताओं यानी कि श्रमिकों की संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यह 1 धन 3 धन 1 धन 1 धन 4 बराबर यह 10 आ जाता है। तो बच्चों हम कहेंगे कि 10 श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं। बच्चों अब भाग 3 करते हैं कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि 850 से कम, तो इसमें 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840 और 840 से 850 यह सभी वर्ग अंतराल आ जाते हैं।
इनकी जो बारंबारताएं हैं यह 3, 2, 1, 9 और 5 है। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यह 3 धन 2 धन 1 धन 9 धन 5 यह 20 आ जाता है। इसको बच्चों आयत चित्र से भी हम समझ सकते हैं। 850 से कम अर्जित करते हैं कितने श्रमिक? तो 850 से कम के लिए बच्चों हम इस आयत को, इस आयत को, इस आयत को, इस आयत को और इस आयत को, इनकी बारंबारताओं को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यह सभी आयत 850 से कम अर्जित करने वाले श्रमिकों को बताता है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो यह 3 धन 2 धन 1 धन 9 धन 5 यह बराबर आ जाता है 3 धन 2 5 होता है और 1 6, 9 6 15 और 5 यह 20 होता है। तो हम कहेंगे कि 20 श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। प्रश्न 5, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न टीवी देखने का समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक आलेख देख रहे हैं। यह आयत चित्र है। बच्चों इस आयत चित्र में क्षैतिज अक्ष पर प्रतिदिन टेलीविज़न टीवी देखने के समय घंटों में यह दर्शाया गया है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थियों की संख्या को लिया गया है। यह 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और क्षैतिज अक्ष पर हम यह देख रहे हैं कि घंटे दिए गए हैं। प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय घंटों में यह दर्शाया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों यहाँ पर सूचना का प्रदर्शन इस तरह से किया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या 1 से 2 घंटे तक टेलीविज़न घंटों में देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। इसी तरह से 2 से 3 घंटे व्यतीत करने वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 8 है और 3 से 4 घंटों के लिए विद्यार्थियों की संख्या 22 है। 4 से 5 घंटों के लिए 32 है। 5 से 6 घंटों के लिए 8 है। 7 से 8 घंटों के लिए यह 6 है। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो 5 से 6 घंटे तक व्यतीत करते हैं टेलीविज़न देखने में घंटों में? ऐसे विद्यार्थी 8 हैं। बच्चों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भाग 1 में, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? बच्चों यहाँ हमें देखना होगा अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं। तो आयत, यह जो अलग अलग आयत हैं, इनकी सबसे बड़ी ऊंचाई वाला आयत कौन सा है? यह बच्चों 32 वाला आयत है। इस आयत की ऊंचाई 32 है। यानी इसको हम इस तरह से समझेंगे कि 4 से 5 घंटे तक टीवी देखने वाले 32 विद्यार्थी हैं और यह विद्यार्थी अधिकतम विद्यार्थी हैं। तो बच्चों भाग 1 में जो प्रश्न पूछा गया है, अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं? 32 हैं। कितने घंटों तक टीवी देखा? यह 4 से 5 घंटों तक टीवी देखा। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर होगा 4 से 5 घंटों तक। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? इसका उत्तर 4 से 5 घंटों तक टीवी देखा अधिकतम विद्यार्थियों ने। और अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं? यह 32 विद्यार्थी हैं। प्रश्न के भाग 2 में पूछा गया है 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो हम यह देख लेते हैं क्षैतिज अक्ष पर 4 घंटों से कम। तो 4 घंटों से कम यह अंतराल बच्चों, यहाँ पर जो अंतराल इसमें शामिल हो जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यह अंतराल शामिल हो जाएंगे। तो 4 घंटों से कम यह 1 से 4 घंटों तक का समय यहाँ पर पूछा गया है। इसमें कितने विद्यार्थी होंगे टीवी देखने वाले? तो यह 4 धन 8 धन 22,
4 धन 8 धन 22 बराबर 34। तो भाग 2 का उत्तर 4 घंटों से कम 34 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। भाग 2 का उत्तर 34 विद्यार्थियों ने होगा। प्रश्न 3 में पूछा गया है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। बच्चों 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, इसका मतलब इसमें हम 5 से 6 इस अंतराल को लेंगे और 6 से 7 इस अंतराल को लेंगे, क्योंकि 7 से अधिक समय व्यतीत किया, 7 घंटों से अधिक समय व्यतीत करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर नहीं है। तो इसमें हम 5 से 6, 6 से 7 इस अंतराल को शामिल करेंगे। तो इसमें जो बच्चों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, यह 8 धन 6 बराबर 14 है। तो भाग 3 का उत्तर कितने विद्यार्थियों ने, इसका उत्तर यह होगा 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो भाग 3 का उत्तर 14 विद्यार्थियों ने होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।